नमस्कार दोस्तों, आदित्य एजुकेशनल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ आप लोगों को बीएड डीएलएड से संबंधित सूक्ष्म पाठ योजना बनाना बताएंगे। सबसे पहले ऊपर हम लिखते हैं सूक्ष्म पाठ योजना, उसके बाद खोज पूर्ण शिक्षण कौशल या इसी को हम कहते हैं अनुशीलन के प्रश्न कौशल। उसके बाद संस्था का नाम अनुरूपी परिस्थितियों में शिक्षणाभ्यास, मतलब जिस संस्था में आप पढ़ते हैं उसी संस्था में रह करके शिक्षण का अभ्यास करते हैं। छात्राध्यापिका का नाम, जो नाम आपको होगा नाम यहाँ लिखेंगे। दिनांक, जिस दिन यह पाठ योजना आपको शिक्षण कार्य करना उस दिन का दिनांक लिखेंगे। कक्षा 8, ये प्रकरण जो है कक्षा 8 का है, वर्ग ए। विषय भौतिक विज्ञान, चक्र दूसरा, अवधि 6 मिनट। यहाँ प्रकरण है आवेश। उसके बाद यहाँ हम 4 कॉलम बनाते हैं। क्रम संख्या, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, सहायक सामग्री। छात्राध्यापिका द्वारा जो पहला प्रश्न किया जाता है कि आवेश किसे कहते हैं, तो छात्र बताते हैं किसी अणु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या न्यूनता को आवेश कहते हैं। दूसरा, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, तो छात्र बताते हैं आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक आवेश। तीसरा प्रश्न, समान आवेशों के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं, तो छात्र बताते हैं समान आवेशों के बीच लगने वाले बल को प्रतिकर्षण बल कहते हैं। चौथा प्रश्न, आवेश का मात्रक क्या है, छात्र बताते हैं आवेश का मात्रक कूलाम होता है। उसके बाद छात्राध्यापिका कथन, किसी अणु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या न्यूनता को आवेश कहते हैं। आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक आवेश। जब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होने पर ऋणात्मक और न्यूनता होने पर धनात्मक आवेश बनता है। समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण और विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण बल लगता है। आवेश का मात्रक कूलाम होता है। यह विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए सहायक होते हैं। उसके बाद खोज पूर्ण शिक्षण कौशल की निरीक्षण एवं मूल्यांकन तालिका। यहाँ 3 कॉलम। क्रम संख्या, खोज पूर्ण शिक्षण कौशल के घटक, मूल्यांकन तालिका, न्यूनतम अधिकतम। पहला घटक खोजपूर्ण शिक्षण कौशल का, वांछित उत्तर प्राप्त करने हेतु शिक्षक ने संकेतात्मक प्रश्न किए। मूल्यांकन तालिका में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब यहाँ वांछित उत्तर प्राप्त करने हेतु शिक्षक ने संकेतात्मक प्रश्न किए थे। कितना किए थे, यहाँ 5 पे गोला किया गया, इसलिए सही मतलब प्रश्न किया गया है। दूसरा, विस्तृत सूचना प्राप्ति के लिए प्रश्न किए गए। मूल्यांकन तालिका में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ भी 5 पे गोला किया गया, मतलब ऐसे भी प्रश्न पूछे गए। तीसरा, पुनः केंद्रीकरण के लिए प्रश्न किए गए। मूल्यांकन तालिका में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। चौथा घटक, प्रश्नों द्वारा पुनः निर्देशन दिया गया। मूल्यांकन तालिका में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ भी 5 पे गोला किया गया। पांचवा घटक, आलोचनात्मक सजगता जागृत करने के लिए प्रयत्न किए गए। मूल्यांकन तालिका में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ भी 5 पर गोला किया गया कि आलोचनात्मक सजगता जागृत करने के लिए प्रयत्न किए, इसका मतलब 5 किया गया है ज़्यादातर। उसके बाद आलोचना या सुझाव लिखा जाता है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है। आलोचना सुझाव यहाँ पॉजिटिव निगेटिव दोनों प्रकार के होते हैं, जिससे शिक्षण कार्य करने के बाद छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक इस आलोचना को देख करके अपने शिक्षण कार्य में सुधार ला सकें। यहाँ पॉजिटिव और निगेटिव दोनों प्रकार की आलोचनाएं की जाती हैं कि आपका शिक्षण कार्य कैसा है। पहला, आत्मविश्वास ठीक है, छात्रों को समझाने का तरीका ठीक है, प्रश्नों को खोजपूर्ण बनाया गया। चौथा, शिक्षण कार्य पाठ्य योजना के अनुसार ठीक ढंग से किया गया। उसके बाद यहाँ पर्यवेक्षक सिग्नेचर करते हैं। थैंक यू क्लास। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।